लेट्स कनेक्ट अगेन सून, बाय। ये फ्रेज कहीं सुना हुआ है? लेट्स कनेक्ट अगेन सून, बाय बाय। ओके, लेट्स कैच अप, लेट्स कनेक्ट। या राइट, करेक्ट। आपने ये सुना है कहां पे? कॉर्पोरेट मीटिंग में। मीटिंग में, राइट। मीटिंग में 1 घंटा बात करो, उसके बाद होता है ना, 1 घंटा डिस्कशन करने के बाद कोई इंसान आके बोलता है लेट्स कनेक्ट अगेन सून बाय। मतलब कोई भी कंक्लूजन पे आप कभी भी मीटिंग में नहीं पहुंच पाते। क्यों नहीं पहुंच पाते? क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, राइट। कम्युनिकेशन अच्छा करना है, मेन तो यही बात है ना। कम्युनिकेशन ही अच्छा नहीं है। मीटिंग में, हर मीटिंग में आपने नोटिस किया होगा, जिसने भी कंपनी में, कॉर्पोरेट में काम किया है, हमेशा मीटिंग पे मीटिंग होती है। तो पहली बात तो काम पे काम देते रहते हैं, उसके बाद मीटिंग में मीटिंग करते रहते हैं, बोलते हैं ये काम अभी 1 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। यार 1 घंटे के अंदर काम कैसे होगा जब तुम बार बार बैक टू बैक मीटिंग रखते जा रहे हो? अब बैक टू बैक मीटिंग क्यों होती है? क्योंकि एक एजेंडा से दूसरा एजेंडा क्लियर ही नहीं होता, दूसरा से तीसरा एजेंडा बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, क्लियर नहीं होता। क्यों क्लियर नहीं होता? क्योंकि जो लोगों के थॉट्स होते हैं अलाइन नहीं करते, राइट। कभी एक डायरेक्शन पे कोई सोचता ही नहीं है। और ये क्यों होता है पता है? मिसकम्युनिकेशन। तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्किल परखो में आपका फिर से स्वागत है, और ये है हमारा कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। और आज हम, जैसे कि हमने अभी बोला, हम बात करने वाले हैं मीटिंग्स एंड टीम कम्युनिकेशन की, क्योंकि आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाह रहे हो, एंटर करना चाह रहे हो, या इवन अगर काम भी कर रहे हो वहां पे, राइट। क्योंकि कॉर्पोरेट में जाने में, मतलब कॉर्पोरेट में काम करने में, सबसे आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मीटिंग कैसे अटेंड करते हो आप, अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हो, है ना, कैसा पोस्चर होना चाहिए आपका, किस तरीके से बैठना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जगह पे। तो आई थिंक मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कॉलेज में अगर आप कभी ऑन कैंपस प्लेसमेंट में बैठे होंगे, तो एक ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, राइट। एक जीडी राउंड बोलते हैं ना, बहुत फेमस है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन पता है होता क्यों है? जो कॉर्पोरेट कंपनीज करवाती है, क्योंकि ये बंदा आगे बात कर पाएगा कि नहीं हमारी टीम मीटिंग्स में, हमारी क्लाइंट मीटिंग्स में, और हमारे पूरे बाकी कलीग से, राइट। तो इसीलिए ग्रुप डिस्कशन होती है, और सबसे बड़ा मेन पार्ट ये है कि तुम बोल पाते हो कि नहीं। बट जो मेन मीटिंग होती है उसमें आप जानते हो क्या होता है। कभी एजेंडा मेन क्लियर नहीं होता, राइट। क्यों नहीं होता? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत प्रॉब्लम है, और ये आज भी चल रहा है। बट मैं आपको जो आज सिखाने वाला हूँ, मैं आप कुछ चीजें समझ जाओगे कि हाँ, मीटिंग एंड टीम कम्युनिकेशन, बिकॉज मीटिंग डिसाइड योर इमेज इन ऑफिस। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मीटिंग। जो इंसान अच्छा करता है ना, उसे आप समझ रहे हो, काम के साथ तो आपको ग्रोथ मिलती है, बट यहाँ पे आपको बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रोथ मिल जाती है। क्यों? क्योंकि आप क्लाइंट मीटिंग में बैठते हो, आपकी मीटिंग में कभी कभी डायरेक्टर्स भी आते हैं। अगर आप वहाँ पे मतलब एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और आपको ग्रो करना है, और आपने यहाँ पे चीजें शो कर दिया, अगर आपने अपने आप को यहाँ एक्सप्रेस कर दिया, अपने अच्छे पॉइंटर्स, अपने अच्छे आइडियाज रख दिए, और उनको कम्युनिकेट बेहतर तरीके से कर दिया, समझ रहे हो, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया, तो आप ऑलरेडी ग्रो कर जाओगे। आप समझ रहे हो ना, आप डायरेक्टर, क्लाइंट, आपके जो भी सीनियर मैनेजर हो या इवन मैनेजर भी, तो उनके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा है, इसके थॉट्स अच्छे हैं, इसके आइडियाज अच्छे हैं, इसको लीडरशिप क्वालिटी थोड़ी सी इसके अंदर है, तो इसे आगे बढ़ाना चाहिए। समझ लो, तो मीटिंग आपको इतना काम कर देती है जो आप शायद लैपटॉप में बैठ के घंटों काम करने के बाद भी नहीं कर पाओगे। यू कैन साउंड कॉन्फिडेंट विदाउट साउंडिंग बॉसी। जरूरी नहीं है कि आपको बहुत मिसकंसेप्शन फिर से वही, इसलिए मीटिंग कभी क्लियर नहीं होता एजेंडा, बिकॉज सब अपने आप को बॉस बनने लगते हैं, सब अपने आप को पता है एक डोमिनेंस कि हाँ मैं क्यों झुकू, तू झुके, तू झुकना मैं क्यों झुकू, मैं नहीं झुकूंगा, तू झुकना मैं नहीं। यही प्रॉब्लम है। सामने वाले की भी सुनो, अपना पॉइंटर भी रखो। आपका पॉइंटर अच्छा होगा तो लिया जाएगा, सामने वाले का पॉइंटर अच्छा होगा लिया जाएगा। हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए ना कि मेरा ही पॉइंटर सेलेक्ट हो, राइट। क्योंकि देखो कुछ रियलिटी फेस करनी पड़ती है, आप गलत हो सकते हो, और ये मान के चलो पहले कि आप गलत ही हो, तभी आप शायद मेरे ख्याल से आगे बढ़ोगे लाइफ में, ठीक है। तो बॉस ही नहीं करना, ठीक है, कॉन्फिडेंट रहो। अगर आपका पॉइंट सही नहीं होगा तो भी आपकी कम्युनिकेशन से ये चीज आप क्लैरिटी दे सकते हो कि हाँ इसका पॉइंट बेटर है, तो वो आपको बड़ा बनाता है, ना कि आपका पॉइंटर ही आपको बड़ा बनाता है। अंडरस्टैंड? लेट्स लर्न हाउ टू टॉक स्मार्टली इन ग्रुप डिस्कशंस एंड कॉल्स, ठीक है। आओ देखते हैं। छोटे छोटे रूल्स हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, कुछ बहुत बेसिक्स है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से पढ़ो, याद कर लो, चीजें समझ जाओ, और कंपनी में अच्छे बन जाओ। कमेंट्स में आके मेरे को बताना क्या क्या यूज किया, कहाँ कहाँ यूज किया, ठीक है। हाउ यू टॉक इन मीटिंग्स अफेक्ट्स हाउ पीपल सी योर कैपेबिलिटी। आपकी कैपेबिलिटी आपकी मीटिंग में जो आप प्रेजेंट करते हो अपने आप को ना, उससे बहुत ज्यादा डिफाइन होती है, राइट। कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी इक्वल स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। क्लैरिटी तो देखो तीसरी चौथी बार हम लोग सुन चुके हैं ना, चौथे लेक्चर में भी क्लैरिटी आ गया, राइट। कॉन्फिडेंस तो ऑफ कोर्स ये तो बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे क्यों चाहिए, आपको जिंदगी में हर जगह चाहिए, नॉट ओनली इन मीटिंग, एवरीवेयर। कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी ये मिला के बनता है आपका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन, ठीक है। इवन साइलेंस कैन स्पीक इफ यूज्ड स्मार्टली। अगर आप शांत भी हो ना, सामने वाले की बात भी सुन रहे हो, और अपना कंपोजर आपका है, ठीक है, आप अच्छे से अपना एक पोस्चर मेंटेन किए हो, सामने वाले की बात सुन रहे हो, या इवन बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं, आप सबको शांत करा के इवन खुद भी ना बोल के सामने वाले को बोलने दोगे ना, तो भी आपकी बात सुनी जाएगी कि हाँ दिस वॉज अ गाय who stopped the meeting at once and like made us listen to a better idea. Let's make meetings less boring and more powerful.
ये सिर्फ पढ़ना नहीं है ना, तुम्हें करना भी है, जाके करना है। आज यही याद रखो, जो यहाँ पढ़ रहे हो जाके करो। मैं बता रहा हूँ, अगर जो जो लोग काम कर रहे हैं अभी कंपनी में ऑलरेडी, कल जाके ये चीज करना अपनी मीटिंग में। मैं बता रहा हूँ बहुत अप्रिशिएट की जाओगे, 100% गारंटी गारंटी है मेरी, ठीक है। और अगर जो लोग कंपनी में एंटर करने वाले हैं, आप पढ़िए ये चीज, और जब एंट्री कर जाओगे, ये सारे जो मेरे लेक्चर्स हैं वापस से देखना और जाके कंपनी में फोड़ देने एकदम। ओके, हाउ टू स्टार्ट अ मीटिंग लाइक अ प्रो, ठीक है। स्टार्टिंग से ही बताऊंगा मैं कि मीटिंग स्टार्ट कैसे करनी है। अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एक चीज बोलूंगा मैं पहले से ही कि भाई जरूरी नहीं है कि आपको स्टार्ट करना पड़े, क्या पता आपके मैनेजर ने मीटिंग रखी हो, है ना, आपके मैनेजर ने या किसी और कलीग ने रखी हो। बेसिकली क्या है कि अगर जो इंसान वो करता है ना, एक मीटिंग कंडक्ट करना बोलते हैं, जैसे मीटिंग अरेंज करना या ऑर्गेनाइज करना बोलते हैं, तो जो वो करता है मीटिंग ऑर्गेनाइज, तो ज्यादातर वही स्टार्ट करता है मीटिंग, ठीक है। उसी को बनता है ना। अगर मैं अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाऊंगा तो मैं होस्ट हूँ, मैं स्टार्ट करूंगा, मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ तू आ गया अब तू केक काट। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट। तो जब मीटिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अगर आपको वो पोजीशनिंग दी गई है, तो हाउ टू स्टार्ट अ मीटिंग लाइक अ प्रो, ठीक। अब देखिए, स्टार्ट विद कॉन्फिडेंस एंड डायरेक्शन, ठीक। ये देखो एग्जांपल है, ठीक है, ये नोट कर लेना और ये यूज करना कल ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत ज्यादा बीच में एकदम पीछे पीछे नहीं करनी है, बहुत ज्यादा ये हो जाता है गुड मॉर्निंग एवरीवन, और बताओ भाई क्या चल रहा है, सबका सब बढ़िया। अगर किसी और मैनेजर और सीनियर मैनेजर कभी भी आते हैं ना, इस तरीके से करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, ये भी कंफर्टेबल करने का एक तरीका होता है। दिस इज नॉट रॉन्ग, आई वोंट से इट्स रॉन्ग, बट हर बार जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभी मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। कभी क्लाइंट मीटिंग में ये चीज नहीं बोलोगे ना, अगर आपने अरेंज किया मीटिंग तो क्लाइंट स्टार्ट करेगा नहीं करेगा, बट अगर आपको स्टार्ट करना है तो यू हैव टू स्टार्ट लाइक दिस, क्योंकि क्लाइंट आपके बाहर हो सकते हैं, ये नहीं बोलेंगे ना हे एडम हाउ आर यू। समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा क्या होता है ना, क्लाइंट कभी कभी जल्दी में रहते हैं, या इवन कोई भी हो, आपके सीनियर मैनेजर होंगे, कोई होंगे, अगर वो लोग थोड़ा सा बिजी हैं तो आप लोग विदाउट लाइक अवॉइड बीटिंग अराउंड द बुश, बोलते हैं ना कि लाइक फालतू की बातें करना बंद करो और मेन पॉइंट पे आओ, मुद्दे पे आओ, ठीक है। मुद्दे पे आओ और रिस्पेक्टफुली आओ, ये मैं बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स क्विकली अलाइन ऑन टुडेज एजेंडा। बस इतनी सी एक लाइन में तुम्हारा पूरा ये इमेज, तुमने अपनी क्लैरिटी दे दी, वहां पे एक अपनी इमेज बना दी अच्छी। ओके, ऐसे बोलना है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स क्विकली अलाइन ऑन टुडेज एजेंडा, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स क्विकली अलाइन ऑन टुडेज एजेंडा। टुडेज एजेंडा इज, बस दिस इज इनफ। कोई तुमसे ये वापस आके बात नहीं करने वाला, अरे हर्षित यार तूने तो ये पूछा ही नहीं हम लोग कैसे हैं क्या है, क्यों पूछेगा, कौन पूछेगा, क्यों पूछेगा, राइट। कोई कोई वैल्यू नहीं है उसकी, राइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स क्विकली अलाइन ऑन टुडेज एजेंडा, साउंड क्रिस्प एंड प्रोफेशनल, राइट। अवॉइड, अब देखना है अवॉइड क्या करना है, अवॉइड लाइंस, तो ये इसको रेड से मैं बोलूंगा, और देखो जहां रेड किया ना, जहां रेड किया मैंने, वो आपको नहीं यूज करना है, ठीक है। आज से याद रख लो, मेरे लेक्चर में जो रेड है वो यूज नहीं करना, तो ग्रीन ब्लू है ये सब यूज करना है, ठीक है। आओ, तो अवॉइड लाइंस लाइक सो व्हाट आर वी डूइंग टुडे, ठीक है। कभी कभी होता है मैनेजर्स थोड़े से कभी कभार आते हैं, इवन कभी कभी एम्प्लॉइज भी यार जो ऑर्गेनाइज करते हैं मीटिंग का एजेंडा क्लियर कर, वो अरेंज करते हैं ना, कभी कभी वो भी ये चीज बोल देते हैं, समझ लो, मतलब इट्स नॉनसेंस, राइट। ओके, सो व्हाट आर वी डूइंग टुडे। अब तुम्हारा मैनेजर तुम्हें बोलेगा यार तूने ऑर्गेनाइज किया है तो तू बताएगा ना, यू हैव ऑर्गेनाइज दिस मीटिंग हर्षित, यू हैव टू टेल अस व्हाट आर वी गोइंग टू डू टुडे। तुम वापस क्यों पूछ रहे हो हमसे, दैट्स द थिंग ना। तो ये सब लाइन अवॉइड करिए, ये सब टाइम वेस्ट है, पता है, इसी की वजह से वो लास्ट में वो लाइन आती है, लेट्स कनेक्ट अगेन सून, लेट्स कनेक्ट अगेन टुडे एट 5 PM। वापस क्यों बात करने का तुम्हें वापस क्यों बात करनी पड़ रही है, क्योंकि तुमने बात की ही नहीं, काम की है ना तुमने, ये सब बातें की है, व्हाट आर वी डूइंग टुडे। अगर यही चीज क्लियर नहीं है तो भाई क्या मतलब, तुम अगर मेल भेजते हो ऑर्गेनाइज करते हो मीटिंग, तो सब्जेक्ट लाइन में लिखते हो ना कि हाँ ये बात होने वाली है, सीधा उसके बारे में बात होती है। ये होनी चाहिए प्रोफेशनल मीटिंग, समझ में आ गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, लेट्स क्विकली अलाइन ऑन टुडेज एजेंडा, ठीक है। देखो रेड पेन लगा नहीं रहा हूं मैं, ऑलराइट, आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। आपको जब स्टार्ट करने का मौका मिले आपको, तो ही फिर आप ये लाइन यूज करोगे। अगर आपको स्टार्ट नहीं करना है वहां पे तो इट्स फाइन, ठीक है। आपको अगर स्टार्ट नहीं करना है वहां पे तो इट्स ओके, ठीक है। अब ये कोई और भी कर सकता है, अगर आपको मौका मिलता है तो डेफिनेटली यू शुड डू दिस। हाउ टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, गाइस कल का लेक्चर है, थर्ड लेक्चर, कल जिसने जिसने देखा हो वो आपको तो पता ही है ना किस तरीके से बात करनी है, तमीज से बात करनी है, तमीज से डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है। डिसएग्री, अगर किसी को डिसएग्री करना है रिस्पेक्टफुली कैसे करना है, कल ही बताया है मैंने, तो जिसने नहीं देखा है कल का लेक्चर देख लो, ठीक है, आपको मालूम पड़ जाएगा। हमारा थर्ड चैप्टर था वो, कल जाके देख लो आप कि किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में तमीज से कैसे बात की जाती है, ठीक है, एटिकेट्स की बात कैसे की जाती है, और एसर्टिव कैसे होते हैं, ठीक। तो कल की लेक्चर है, प्लीज जाके देखिए। ऑलराइट, तो हाउ टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली, डिसएग्री कर रहे हो आप, किसी की बात नहीं मान रहे, रिस्पेक्टफुली कैसे करना है। कभी कभी लोगों को आता नहीं है ना, लोगों को लगता है आज की दुनिया ऐसी चल रही है, अगर मैं तुमसे डिसएग्री करता हूँ मतलब मैं तुम्हारे साथ रूड हो रहा हूँ, और कुछ लोग जानबूझ के रूड होते हैं, कुछ लोग तो बहुत लोग होते हैं ना, तो तुम्हें रूड नहीं होना है, तुम ऐसे ग्रो नहीं कर पाओगे। रूड होकर कोई इंसान ग्रो करेगा नहीं करेगा, राइट। तुम रूड हो मतलब तुम सामने वाले की बात कभी नहीं सुनने वाले,
तो तुम कहाँ ग्रो करोगे, सीख कहाँ रहे हो, नहीं सीख रहे ना। नेवर से, रेड पेन से ठीक है, नेवर नेवर से यू आर रॉन्ग, ये पहले तुमने बोल दिया तुम गलत हो, यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग, नहीं, यू आर रॉन्ग से आई सी डिफरेंटली, ठीक है, ये मेरे को रेड नहीं करना चाहिए था, आई शुड डू इट विद ग्रीन कलर, ठीक है, ये, हाँ ये दिस इज करेक्ट, आई सी इट डिफरेंटली, बस थोड़ा सा चेंज करना है यार, यू आर रॉन्ग मत बोलो भाई, इतना बोल दो, ओके आई सी इट डिफरेंटली, आई सी इट अ बिट डिफरेंटली, राइट, बस ठीक है, इतना ही करना है। यूज फ्रेजेस लाइक दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट हियर्स अनदर व्यू, समझ आया, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, किसी ने कोई पॉइंटर बोला, मान लो उसने बहुत ही खराब वाहियात पॉइंट बोला है, ठीक है, बट तुम सामने वाले की बेइज्जती मत करो, ठीक है, तुम्हें अच्छा एम्प्लॉय बनना है, मैं तुम्हें वैसे एम्प्लॉय नहीं बनाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें वैसे सजेस्ट और गाइड नहीं करना चाहता जैसे बहुत सारे कॉर्पोरेट में लोग कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉर्पोरेट में लोग ऐसे करते हैं कि सामने वाले की बेइज्जती करके अपने आप को ऊपर बढ़ाना चढ़ाना, तब कहां तक जाओगे, बहुत एक पॉइंट तक नहीं जा पाओगे, वहां पर तुम्हारा काम आ जाएगा, तुम्हारा काम भी खराब ही होगा अगर तुम ये चीजें कर रहे हो। मैं मान ही नहीं सकता कोई इंसान अच्छा काम कर रहे हो और ऐसे कर रहे हो, क्योंकि जो अच्छा काम करता है उसको अपने काम से ज्यादा मतलब होता है, समझ में आया, और कंपनी की ग्रोथ से मतलब होता है, तो वो ऐसी बेइज्जती वाली बातें करते ही नहीं, ठीक है, तो किसी का इंसल्ट नहीं करना, ठीक है, उसका पॉइंट बहुत खराब होगा, मे भी बहुत खराब हो या तो मे भी ठीक ठाक ही हो, बट तुम्हारा तब भी अगर अलाइन नहीं कर रहा, तुम बोलोगे दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट हियर्स अनदर व्यू, लिसन टू मी, आई टेल यू वन मोर व्यू, ये है, ठीक है, ये तो मैंने 3-4 लाइन और ऐड कर दी, बट दिस इज आल्सो गुड, ओके आई सी इट डिफरेंटली, आई टेल यू व्हाई, बस यार ये हटा दो ना भाई, ये हटा दो इसको ठीक है, यू आर रॉन्ग हटा दो भाई, say I see differently. That's an interesting point, but here's another view. Respect plus clarity. Okay? Powerful communication, best. ठीक है, यहाँ से तुम बोलोगे डिसएग्री विदाउट ड्रामा, ड्रामा नहीं करना, फालतू में सोचने मतलब, अरे तुम गलत हो भाई, तुम हर बार गलत होते हो, तुम हर बार गलत होते हो भाई, तुमने जितनी भी बातें आज तक की हैं मीटिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आता क्या करते हो यार, तुमको पता नहीं कौन यहाँ पे हायर किया है, ना तुम्हें यहाँ पे होना चाहिए था, ये मैनेजर खासकर आप लोगों को याद आ रहा होगा कि मैनेजर ऐसे बोलते हैं, नहीं, इफ इवन इफ यू आर अ मैनेजर, आई टेल यू वन थिंग कि हाँ प्लीज बी रिस्पेक्टफुल टू दीज पीपल, बिकॉज अगर आप मैनेजर हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबसे ऊपर पहुंच गए हो, टॉप के एकदम हो गए हो, इवन अगर वहां पे भी हो ना तो भी भाई गिरने में टाइम नहीं लगता किसी को, ठीक है, ये सबके लिए बोल रहा हूँ, हमेशा हर इंसान ग्रो ही करना चाहता है, और आप देखोगे कि जो बहुत बड़े लीडर्स हैं, कंपनी के मालिक हो गए या फिर आपके डायरेक्टर्स हैं, ये सब बड़े क्लाइंट हो गए, आप कभी उन्हें नहीं देखोगे ये सब बोलते हुए यू आर रॉन्ग, ठीक है, ये सब फालतू बातें कभी करते ही नहीं है, वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होते हैं ना, रिस्पेक्टफुल है इसलिए वहां है, राइट, अगर आपको आप देखते हो अपने आप को कि हमें मुझे ऊपर जाना है लाइफ में, तो फिर आप मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हो, ठीक है, मैं उन्हें पढ़ा ही नहीं रहा तो बस थोड़ा सा लिमिटेड अपने आप को जीना चाहते हैं, तो फिर तुम्हें जितनी बदतमीजी करनी कर लो, मैं उसका कुछ गारंटी नहीं दे सकता, और हाँ जिन्हें ग्रो करना है आगे, मैं उनके लिए खड़ा हूँ यहाँ पे, मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, तो हाँ रिस्पेक्ट प्लस क्लैरिटी पावरफुल कम्युनिकेशन, क्या करना है सिर्फ इतना, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट हियर इज अनदर व्यू, मिटा देता हूँ बहुत गंदगी हो गई है, बस ये याद रखो, दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट बट हियर इज अनदर व्यू, और से आई सी डिफरेंटली, बस इसके अलावा सब भूल जाना, ठीक है, कोई बात नहीं हुई यहाँ पे इसके अलावा, और क्या आता है, हाउ टू समराइज डिस्कशन कॉन्फिडेंटली, अब ये समराइज कब करते हैं बताओ guys? बताओ जब तक मैं पेन यूज सेलेक्ट कर रहा हूँ, कमेंट्स में बताओ, समराइज कब करते हैं, समराइज, समराइज का मतलब क्या होता है, जितनी मीटिंग की बात हुई उसको एक छोटे क्या बोलते हैं, एक छोटे से नक्शल में बताना, ठीक है, छोटे से फॉर्म में बताना, समराइज करना, हर चीज की समरी देना, समरी होती है ना लास्ट में, याद है जब बचपन में क्लास में स्कूल में पढ़ते थे, पूरा लोग क्या करते थे, लोग पूरा बुक चैप्टर नहीं पढ़ते थे, लास्ट की समरी पढ़ लेते थे, याद है, ये वही चीज है, इसलिए बोलते हैं ना पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं आती, आपने तब पढ़ा होगा समरी अगर, तो आपको आज भी आनी चाहिए, आपको बस समरी बोलनी है, हाउ टू समराइज, ठीक है, पूरी मीटिंग को एक समअप करके एक एक 3 से 4 पॉइंटर में बताना, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है, बिफोर एंडिंग टेक इनिशिएटिव टू समराइज, अच्छा हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेक इनिशिएटिव टू समराइज, ये इनिशिएट कर सकते हो आप, आपने भले ही अगर मीटिंग, मैंने क्या बोला था, स्टार्ट मीटिंग लाइक अ प्रो, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो हाँ, अगर आपने ऑर्गेनाइज किया है तो ही शायद स्टार्ट करने का आपको मौका मिलता है, हो सकता है कभी कभी अगर आपको मिल जाए वो चीज कि हाँ आप स्टार्ट कर सकते हो, इफ यू आर मैनेजर और आपके सामने वाला, आप या तो हो सकता है कि आपने मीटिंग रखवाई हो, आपने खुद ऑर्गेनाइज की हो, पर आपने बोल दिया हो अपने कलीग या अपने एम्प्लॉय से कि तुम एक मीटिंग रख दो मैं आता हूँ, ठीक है, आप टीम लीड हो या है ना आप मैनेजर हो, तो आप स्टार्ट कर सकते हो तब भी, बट हाँ समराइज में ऐसे कुछ नहीं है कि आपने ऑर्गेनाइज किया हो तो ही आपको करना है ना, आपको दिखना है, राइट, अपने आप को दिखाना है, शो करना है लोगों को ना, तो आप समराइज कर सकते हो, टेक इनिशिएटिव, यू कैन टेक इनिशिएटिव, नॉट एवरी टाइम, हर टाइम मत लेना, रूम रीड सीखो, रूम रीडिंग होती है ना एक चीज, कि हाँ आप देखो कि हाँ चलो ठीक है ये बातें सारी बातें हो गई हैं, आई थिंक आई कैन समराइज नाउ, अगर आपका अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन आपने मीटिंग में दिया है ना तो यू कैन डू इट, ठीक है, टेक इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लो, मतलब आप करो इनिशिएटिव लो, आप चालू करो ये चीज, हाँ समराइज करने की कोशिश करो, स्टार्ट करो,
ये एग्जांपल है, ठीक है, ये यूज करते हैं। सो जस्ट टू रिकैप, वी एग्रीड ऑन दीज 3 पॉइंट्स। फिर भी 3 पॉइंट के बारे में बात हुई होगी, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, रिकैप मतलब वापस से एक बार अगर हम कैप्चर करें या जो भी बात हुई है उसको वापस से बात करने को बोलते हैं रिकैप, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, रिकैप आता है ना जो टीवी पे आता था, याद है, एक एपिसोड देखते थे उसके पिछले एपिसोड का आता था ना रिकैप, तो वही चीज है, पुराना जो भी बात हुई अभी जस्ट पहले हुई हो या कल बात हुई हो मे बी। तो जस्ट टू रिकैप, वी एग्रीड ऑन दिस 3 पॉइंट्स, सो जस्ट टू रिकैप, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। ओके, सो जस्ट टू रिकैप, we agreed on these 3 points. So just to recap, we agreed on these 3 points. तो लीडरशिप एंड क्लैरिटी, देखो ये लीडरशिप, ये चीज आपको लीडरशिप बहुत ज्यादा शो होता है, इसमें बहुत ज्यादा लीडरशिप शो होती है कि हाँ मतलब तुम समराइज कर रहे हो ग्रुप डिस्कशन, अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो कंक्लूजन आता है लास्ट में ना, तो आई कंक्लूड दैट ऐसे करके आता है ना। तो यहाँ पे सेम वही चीज है, मीटिंग में बस थोड़ा सा चेंज रहती है लाइन। तो जस्ट टू रिकैप, वी एग्रीड ऑन दीज 3 पॉइंट्स, और जो भी आपकी बात हुई हो। तो जस्ट टू रिकैप, आई वांट टू समराइज दिस क्विकली, ठीक है, ये भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरीके से, आपकी इंग्लिश अच्छी ऑलरेडी है तो हाँ आप ये यूज कर सकते हो, वरना आप जिस भी तरीके से बात करना चाहो माइनर सेम होना चाहिए, ठीक है। माइनर ये होना चाहिए कि हाँ मैं वापस से बात करना चाहता हूँ, हमने इन 3 पॉइंटर पे एग्री किया है या इन पॉइंट्स के बारे में बात की है, राइट। बस ये बताना है आपको। पीपल रिमेंबर द वन हु रैप्स अप कॉन्फिडेंटली, पीपल रिमेंबर हु रैप्स अप कॉन्फिडेंटली, ठीक है। रैप अप मतलब पूरा समेटना, ठीक है। तो रैप अप जो करेगा लास्ट में वो तो लोग याद रखेंगे, आप समझ जाओ ना। आपको देखते हो ना कि 10 इंडिया राइडर के कंटेस्टेंट आते हैं, आपको पहले वाला गाना याद ही नहीं रहता, बट लास्ट वाला गाना हमेशा याद रहता है क्योंकि आपने तुरंत तुरंत देखा है, राइट। तो एकदम खत्म होते होते जो इंसान रैप अप करेगा वो जाना जाएगा। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस। अवॉइड व्हाट, कैन यू रिपीट, कैन यू प्लीज रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कैन यू रिपीट, कितना आता रहता है काम, एकदम कान पक जाता है यार, मैं बहुत सुन चुका हूँ, पक गया हूँ यार मैं सुन सुन के ये चीज। मेरी मीटिंग में तो आज भी यही चलता है। इतना पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, लेकिन भाई किसी की पल्ली नहीं पड़नी। बट यार आप तो मत करो यार प्लीज, कम से कम मेरी बात आप तो मान लो। व्हाट, बोलो भाई बात प्लीज, ये व्हाट, सॉरी, एक्सक्यूज मी, कैन प्लीज रिपीट, सबके सब पूरा डिसरिस्पेक्टफुल है यार, ये बहुत नॉर्मलाइज हो चुका है, बट नहीं, दिस इज नॉट हाउ यू शुड डू इट। कैन यू रिपीट, नहीं, व्हाट, नहीं, साउंड अनप्रिपेयर्ड, ठीक है। अब आओ, यूज करना क्या चाहिए, ये बोलो, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई दैट लास्ट पॉइंट, थोड़ा सा इससे बड़ा है ना, बड़ा है ना, बट यार इससे में इतने ये ना बोल के अगर आपने ये बोल दिया ना, भाई तुम्हारी अगर तुम यहाँ पे हो ना, यहाँ पे इधर हो, तुम इधर बहुत आराम से जाओगे यार, मेरी गारंटी है भाई, कम्युनिकेशन इतना काम कर देता है तुम्हारा, तुम्हें पता भी नहीं है। आज के टाइम दुनिया पता कैसे चल रही है, काम पे नहीं चल रही है, बातचीत पे चल रही है यार, जुगाड़ पे चल रही है काम। लोग इस तरीके से बात करते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, दुकान वाले, तुम ऐसे सोच रहे हो यार, एक दुकान पे सिंपल दुकान पे जाते हो, जाते हो ना, अब दुकान वाला तुम ऐसे बोले, हाँ ठीक है चलो ये हो गया, या तो तुम्हारी बात ना सुने, या तो बोल दे अच्छा चलो ठीक है इसका पैसा ही दे दे भैया, अच्छा दे दे भैया रुक जा मैं चेक कर लेता हूँ, पैसा कर दिए या फिर सामने गिनने लग जाए, आपको पसंद आएगा, दुकान वाला नहीं आएगा ना। बट अगर आपके सामने एक सिंपल दुकान वाला आपसे बोले, हाँ हाँ भैया क्या 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 लोगे आप, अच्छा ये लोगे, अच्छा इसमें ये चीजें भी होती हैं, ऐसे भी होता है, अरे पैसा पैसा सर आपसे पूछूं क्या, आप डाल दिए ना बस हो गया, इतना काफी है। दैट्स हाउ यू डू इट, राइट। आपके सिर्फ बातचीत में आपने दिल जीत लिया लोगों का, ठीक है, सिर्फ इतना ही है, कम्युनिकेशन में इतना काम करता है चीज। आप यहाँ पे हो आज, हाँ, ये यहाँ हो आप आज, ठीक है, बट ये लाइंस यूज करोगे ना तो आप इधर पहुंच जाओगे, ठीक है, ठीक है। तो कुड यू प्लीज क्लैरिफाई दैट लास्ट पॉइंट, कुड यू प्लीज क्लैरिफाई दैट, क्लैरिफाई सिर्फ क्लैरिफाई कर दो, ये बहुत कितना कितना रिस्पेक्टफुल है ना। कुड यू प्लीज क्लैरिफाई दैट लास्ट पॉइंट, हर्षित कुड यू प्लीज क्लैरिफाई दैट लास्ट पॉइंट, ठीक है, बस। और एक और है, चलो, आई जस्ट वांट टू इंश्योर आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली, ठीक है, आई जस्ट वांट टू इंश्योर, मुझे सिर्फ एक बार कंफर्म करना है, आई जस्ट वांट टू इंश्योर आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली, मैं अच्छे से समझ पाया हूँ कि नहीं समझ पाया हूँ, ठीक है, बस इतना। कैन यू रिपीट, व्हाट, कितना अच्छा है ना, कितना सुनने में कितना अच्छा लग रहा है ना। आई जस्ट वांट टू इंश्योर, आई जस्ट वांट टू इंश्योर आई अंडरस्टूड दिस पॉइंट करेक्टली और नॉट, यू साउंड अटेंटिव और थॉटफुल। कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में जिसको जिसको आ रहा है कमेंट में लिखो यस, जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में कुछ मत लिखो, नो लिख दो यार, कोई बात नहीं, वापस से वीडियो देख लेना समझ में आ जाएगा, क्यों है कि नहीं। आओ, अब आया एक और मस्त चीज, व्हेन यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग, ठीक है, बहुत हद तक सेम ही है इसके पहले वाला जो पॉइंट मैंने बताया, ठीक है, इफ आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली और नॉट, है ना, आई जस्ट वांट टू इंश्योर दैट आई अंडरस्टूड दिस थिंग, दिस पॉइंट करेक्टली और नॉट, ये चीज सही थी, बट व्हेन यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग, व्हेन यू डिडंट अंडरस्टैंड समथिंग मतलब अगर तुम कुछ नहीं समझ पाए, ठीक है, वो पॉइंट सही था, वापस एक बार दिखाया दो, ठीक है,
आई जस्ट वांट टू इंश्योर आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली, ये भी सही है यहाँ पे, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ा सा और डेप्थ में बात करते हैं, ये तो कुछ और था ना। डोंट पैनिक और फेक इट, ठीक है, बहुत पैनिक नहीं करना, वो सेम ही चीज है, ठीक है, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, मैं अभी बोल रहा हूँ। डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, पैनिक नहीं करना, ठीक है, फेक, कुछ कुछ फेक करने की जरूरत नहीं है, ये है तो बिरयानी बना रहा हूँ मैं, फेक नहीं करना, आराम से सिर्फ इतना बोलो, मेरे साथ रहना, हाँ, बोलो बोलो मेरे साथ बोलो, आई माइट हैव मिस दैट, कुड यू रन मी थ्रू वंस अगेन, कुड यू रन मी थ्रू वंस अगेन, क्या आप वापस से मुझे रूबरू करा सकते हो, इसका मैं ये मतलब है कायदे से, आप फिर से दिखा सकते हो क्या, फिर से समझा सकते हो मेरे को, ठीक है, थोड़ा सा टफ है ना इसके पहले वाले से, थोड़ा सा है ना, आई जस्ट वांट टू इंश्योर आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस राइट, जो भी एग्जांपल, ठीक है, जिस बारे में बात कर रहे हो आप, अब ये चीज थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया मैंने और अच्छे से बोलने के लिए, बट आपको जो चूज करना कर सकते हो, इसके पहले वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, पहले वाला यूज करना है, पीछे जाके देख सकते हो अभी, आई माइट हैव मिस दैट, आई माइट हैव मिस दैट, could you run me through once again, could you run me through once again, I'm sorry, I might have missed that, could you run me through once again, ठीक है, could you run me through once again, honesty with politeness build trust, honesty है ना और politeness भी है यहाँ पे, ठीक है, taking understand credibility ruins credibility basically, taking understanding कि आपको समझ में आया नहीं है, ये credibility trust सब खराब कर देता है, take understand मत करो, that is the this is the only reason by the way, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग बात की थी, ये जो है ना, ये सॉरी, ये जो पॉइंट है, ये जो है ना, टेकिंग अंडरस्टैंडिंग रूइंस क्रेडिबिलिटी, हम स्टार्टिंग में क्या बात कर रहे थे, लेट्स कनेक्ट अगेन टुडे, लेट्स कनेक्ट अगेन सून, ये क्यों होता है पता है, क्योंकि मिसकम्युनिकेशन बहुत ज्यादा होता है ना, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, अगर कम्युनिकेशन की दिक्कत मीटिंग में पड़ रही है, जो हर आई थिंक हर कंपनी में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम मीटिंग हो रही है, इसलिए मीटिंग एक्सटेंड हुई जा रही है, काम नहीं हो रहा है ना, तो मैं काम कर रहे हैं ना, तो भाई फेक अंडरस्टैंडिंग जो है यही प्रॉब्लम है, आप अगर हमेशा ही होगा मीटिंग में 50 तरीके की बात होगी, ठीक है, 30 तरीके की बातें तुम्हें ध्यान रहेंगी शायद, और 2 दिन बाद इस पे एक्शन लिया जाएगा तो तुम 10 बातें याद रहेंगी शायद, और जब तुम एक्शन लेने जाओगे उसमें 4 दिन और लग जाएगा तो तुम्हें 2 बातें याद रहेंगी, 50 से 2 पे आ गए, ये होता है, मैं मजाक नहीं कर रहा, एग्जैजरेटेड नंबर नहीं है, सच में 50 चीजों में बात होती है यार, एक फेक अंडरस्टैंडिंग इज द प्रॉब्लम, अगर आप थोड़े से ऑनेस्ट हो जाते, क्लियर हो जाते ना, तो इससे पता है क्या फायदा होगा, कोई इनिशिएटिव ना ले, इवन अगर आप समझ भी गए तो भी आप ये कर सकते हो, पता है क्या, ये आप अगर आपको समझ में आ भी गया ना, नहीं समझ में आया तब तो करना ही करना है, ये तुरंत बोल देना, तुरंत एकदम क्लियर ऑनेस्ट रहो और रिस्पेक्टफुल रहो, ठीक है, आई माइट हैव मिस दैट, कुड यू रन मी थ्रू वंस अगेन, इससे क्या होगा कि आप पहले से आप फिर से पूछ लोगे कि कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया हो नोट कर लेना जो भी है, बट अगर आपको समझ में भी आया हो और फिर भी आपने ये चीज बोली तो इसका ये मतलब नहीं हो कि आप स्मार्ट नहीं हो, कि आप समझ नहीं पाए एक बार में, क्योंकि मैनेजर बोलते हैं ना, अरे यार एक बार कितनी बार बताऊं, तुम पूछो भाई, क्योंकि इसके बाद कंफर्म है ना कि तुम ही अच्छे से काम करके आओगे, और हाँ अगर आपने ये चीज पूछी और आपको समझ में आ गई होगी तो भी अगर आपने पूछे, इससे पता है क्या फायदा होगा, जो बाकी लोग मीटिंग में बैठे हैं ना, जिन्हें ये चीजें शायद नहीं समझ में आई हो, आपको समझ में आता है ना कुछ चीजें, आपको लगता है कि हाँ थोड़ी हार्ड है, सबके लिए समझना मुश्किल है, तो एक बार मैं बोल देता हूँ जिससे मेरे थ्रू सबको जान सब कुछ सबको समझ में आ जाएगा, इस बारे में बात हो रही है, राइट, स्कूल में कोचिंग में पढ़े हो कभी, स्कूल कोचिंग में होता था ना कि एक बच्चा होता था जो क्वेश्चन पूछता था, उससे सारे बच्चों के डाउट होते थे, बट क्योंकि लोग डरते हैं ना, स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट का बिल्ड नहीं हो पाता, टीचर्स पे डिपेंड करता है, राइट, तो टीचर्स अगर कॉन्फिडेंट कर दिया है पूरी क्लास को तो हाँ कोई भी पूछ पाता था, बट ज्यादातर होता ना कि बच्चे नहीं क्वेश्चन पूछ पाते थे, तो जो पूछ पाते थे, जो पूछ लेते थे क्वेश्चन, तो उसके थ्रू बाकी लोगों को भी आइडिया हो जाता था, ठीक है, कि अच्छा हाँ यार मैं भी तो ये पूछना चाह रहा था बट मैं पूछ नहीं पाया, राइट, होता है ना, तो हाँ, ऑनेस्टी विद पोलाइटनेस, पहले तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब तो तुरंत से तुरंत पूछो, अगर आ भी रहे बट आपको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात हो चुकी है, तो भी अगर आप ये चीज ले आओगे ना तो आप दिख जाओगे सब, तो ऊपर मैनेजर आपके जो बड़े जो भी हैं या इवन टीममेट्स के साथ भी हो, तो आपको लीडरशिप समझ में आएगी, हाँ चलो ठीक है इसने इनिशिएटिव लिया, ठीक है, कोई मीटिंग में बोलता ही नहीं है, बहुत इरिटेशन होती है, राइट, तो हाँ प्लीज मीटिंग में बोलो, पहले तुम ये चीजें बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, हाँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये बोलना है, व्हेन समवन कट्स यू ऑफ, ये कल मैंने बताया था, याद है, इसको उसको याद है, कमेंट्स में लिखो क्या क्या बोला था, किसको जिसको भी याद है कमेंट्स में बताइए, आप लोग यार बताओ यार, पढ़ रहे हो यार ऑनलाइन, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुछ कोई लिख नहीं सकता है ना, बोलो यार मेरे को मालूम पड़ेगा, व्हेन समवन कट्स यू ऑफ, तुम्हें किसी ने बीच में अगर काट दिया, क्या करना है, कल बताया था ना, लेट मी क्विकली फिनिश माई पॉइंट, लेट मी क्विकली फिनिश माई पॉइंट, पहले मुझे अपनी बात रखने दीजिए, पहले मुझे मेरा पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए, फिनिश करने दीजिए, देन आई विल हैंड इट ओवर टू यू, ठीक है, थोड़ा सा कल से डिफरेंट है ना, क्योंकि कल का एजेंडा डिफरेंट था, तो हाँ फ्रेजेस चेंज हो जाते हैं, मायना सेम होना चाहिए, मायना जो मतलब है ना, मतलब सेम होना चाहिए, आप फ्रेजेस यूज कर सकते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप कल वाला आज वाला कोई भी यूज कर लो, और आपकी इंग्लिश अगर मतलब ठीक है, अगर आप सीख रहे हो अभी तो आप कोई एक चूज कर लो, ठीक है, लेट मी क्विकली फिनिश माई पॉइंट, बस सिर्फ इतना यहाँ पे मतलब ये था,
कि पहले मैं अपनी बात कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप बोल लेना। सिंपल यही है, ठीक है। अब इसको जैसे भी आपको बोल रहा हूँ, लेट मी क्विकली फिनिश माई पॉइंट देन आई विल हैंड इट ओवर टू यू। ओके, ऐसे बोल सकते हो, बहुत सिंपल बोलना है तो let me finish and then you can start it. Let me finish and then you can start like you can give your opinion on this, ठीक है। थोड़ा सा ये भी हार्ड हो गया ना। लेट मी फिनिश एंड देन यू कैन स्टार्ट। सबसे सिंपल तो यही है ना। और आपको अगर वोकैबुलरी और प्रोनाउंसिएशन अच्छी है, क्योंकि आप यहाँ की क्लासेस स्किल प्लेटफॉर्म में आके अगर आप मेरे सेशन देख रहे हो तो आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसे रिपीट करते रहोगे ना तो भी अच्छी हो जाएगी। लेट मी क्विकली फिनिश माई पॉइंट देन आई विल हैंड इट ओवर टू यू। ठीक, सिर्फ इतना। यू टेक कंट्रोल पोलाइटली, दैट्स assertiveness। कल बताया था मैंने, जाके गाइस देख लो चैप्टर 3 assertiveness के बारे में बात की है वहां पे। दैट्स assertiveness विद ग्रेस। बोनस टिप, ठीक है, हम आ गए हैं एंड पे। आई थिंक दिस इज ऑल इट टेक्स राइट इन अ मीटिंग टू से स्टार्ट कैसे करना है, खत्म कैसे करना है, बीच में कोई अगर तुम्हें काट दे तुम्हें कैसे उसे टैकल करना है, ठीक है, रिस्पेक्टफुली, एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली, पोलाइटनेस के साथ। और तुम्हें किसी को काटना है तो कैसे करना है, चीजें, है ना। तो इन वर्चुअल मीटिंग स्माइल बिफोर स्पीकिंग, ठीक है। ओके, तो आई जस्ट वांट टू से वन थिंग, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा फेस अगर आप देखेंगे ना, बाकी लोगों का मूड भी अच्छा हो जाता है। थोड़ा होता है ना, स्माइल कंटेजियस होती है, राइट। कंटेजियस मतलब स्माइल फैलती है, खुशियां फैलती हैं, राइट। तो हाँ, इन वर्चुअल मीटिंग खासकर कि आप, क्योंकि अब सामने अगर सब बैठे हैं ना तो ठीक है, तुम थोड़ा सा कर सकते हो, स्माइल ना भी करो तो समझ में आता है, तुम्हारे चेहरे दिख जाते हैं। पर हाँ, अगर आप वर्चुअल मीटिंग में है तो वर्चुअल मतलब ऑनलाइन मीटिंग में अगर हो तो थोड़ा सा स्माइल करके अच्छे से बात करिए, जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, अच्छे से, खुशी से, है ना। इवन हो सकता है आप अंदर से ना भी खुश हो, बट हाँ, दिखाना पड़ता है। थोड़ी चीजें दिखाइए ताकि आपका फायदा हो, बाकी सबका फायदा हो। मुझे लगता है क्या दुख दिखाते रहते हो यार, इतना दुख दिखाने की जरूरत नहीं है जिंदगी में। दुख अपने पास रख लो, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा एटमोसफियर में रहो, और खुश रहना चाहिए यार, खुशी दुख आता रहता है, ठीक। चलो, तो हाँ, वर्चुअल मीटिंग में स्माइल बिफोर स्पीकिंग, इट इंस्टेंटली चेंजेस योर टोन, ठीक है। तुरंत से आपका टोन चेंज कर देता है ये। कैमरा ऑन, कॉन्फिडेंस ऑन, कैमरा ऑन, कॉन्फिडेंस ऑन, ये याद रखना। जैसे कैमरा ऑन होता है, मेरा कॉन्फिडेंस ऑन हो जाता है, ठीक है। कैसे कैमरा ऑन होता है, कॉन्फिडेंस ऑन। पीपल रिमेंबर काम कम्युनिकेशन, आराम से, आहिस्ता, धीरे धीरे, अच्छे से, क्लैरिटी के साथ, वोकैबुलरी अच्छी करके बात कीजिए। जितना धीरे बोलोगे, जितना तेज बोलोगे, क्योंकि मैं देखो यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा हूँ ना, आप पेट से बात करते हो, राइट। ये पब्लिक स्पीकिंग का भी एक तरीका है, वो बाद में, पब्लिक स्पीकिंग बाद में बताएंगे। पर हाँ, आप इस तरीके से बात करिए कि सामने वाला भी सुन ले, ठीक है। वो पेट से आवाज एक आती है, एक और गले से आती है जब मैं चिल्लाता हूँ। जब मैं पेट से बोलता हूँ तो वो बात पेट से आती है और वो आखिर तक पहुंचती है, जो आखिर बंदा है, ठीक है। तो हाँ, पीपल रिमेंबर काम। आप काम तब भी हो, आप काम हो, बट आप तेज, अच्छे से, धीरे से बात कर रहे हैं, मतलब स्लोली बात कर रहे हो, ठीक है। समरी, मैंने समरी बता दिया आपको, राइट। समरी तो मैंने बता दिया क्या होता है। आओ आज की समरी नोट करा जाए। स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्पीक क्लियर एंड स्मार्ट, बस यही तो है। स्टार्ट बिटवीन एंड, आपको स्टार्ट देखना है, अगर आप देख सकते हो तो बीच में तो बोलना ही है। स्पीक क्लियर, ये तो आपको करना ही है, चाहे आपने ऑर्गेनाइज किया हो ना किया हो, ये तो करना ही करना है, 100%। 100% आपको ये चीज तो करनी है ना। स्पीक क्लियर, ठीक है। और एंड स्मार्ट, आप एंड तो कर सकते हो ना, चाहे आपने स्टार्ट किया हो ना किया हो, मैंने अभी बताया था ना, इनिशिएटिव ले सकते हो, राइट। तो हाँ, एंड भी कर सकते हो आप। स्टार्ट अगर करने का मौका है जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो यही चीज होती है, स्टार्ट बिटवीन एंड। मीटिंग में ये संभाल लोगे, आपकी ग्रोथ ऐसे जाएगी। मीटिंग आपका मेन है, आप ये मान के चलो, मीटिंग बहुत मेन है, मच मोर देन आई थिंक, आई वुड से आपका काम। काम बहुत इंपॉर्टेंट है, मानता हूं मैं। बट मीटिंग में आप बाकियों को दिखते हो जो शायद आपका काम नहीं दिखते हैं, है ना। हो सकता है आपके कुछ डायरेक्टर हो, आपके कुछ और दूसरे मैनेजर्स हो, जो आपका काम पर्टिकुलरली नहीं दिख रहे हैं। आपका काम पर्टिकुलरली नहीं दिख रहे हैं तो वो जानते भी नहीं होंगे कि आप कौन है, हर्षित कौन है, नहीं पता उन्हें, है ना। बट अगर आप मीटिंग उनके साथ हो, अगर आप थोड़े असर्टिव हो और रिस्पेक्टफुल हो और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, आपका आइडिया भी ले लिया गया, सब कुछ हो गया, तो आप वहां पे इतने लोगों के सामने जान जान लिए जाओगे। इवन क्लाइंट मीटिंग में भी ये चीज है, ठीक है। क्लाइंट मीटिंग में होता है कि मान लो आप कभी बैठ ही नहीं पाते हैं ना, तो आपको जानते भी नहीं हो क्लाइंट। क्लाइंट मेरे मैनेजर से बोलेगा कि हर्षित से बोलो काम करने को, पता नहीं होगा लेकिन कौन है। बट अगर मैंने इतना अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट किया मीटिंग में, तो क्लाइंट चाहेगा कि आप मीटिंग में आओ बार बार, राइट। तो ये होता है, सिर्फ एक मीटिंग में अच्छा परफॉर्म करने से एक मीटिंग भी काम कर जाएगा आपका, एक मीटिंग। बी रिस्पेक्टफुल बट कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टफुल रहो कॉन्फिडेंस के साथ। मीटिंग आरंट अबाउट टॉकिंग द मोस्ट, दे आर अबाउट एडिंग वैल्यू। लोगों को यही मिसकंसेप्शन है भाई, यही तो प्रॉब्लम है। बहुत ज्यादा बात करनी है, मैं जितना बोलूंगा उतना मेरे को जानेंगे लोग। दिस इज नॉट द थिंग, मीटिंग में ये चीज नहीं चाहिए। तुमने कम बात की हो, तुम बहुत बात कर लो, बट मैं जो हूँ यहाँ पे ना, मैं 4 बात करूंगा, 4 इंपॉर्टेंट बात। काम काम होके बात करूंगा, ऑनेस्टी के साथ, पोलाइटली बात करूंगा, एसर्टिव रहूंगा, तुम्हें हरा दूंगा मैं। तुमने 50 बात की होंगी, मैं 4 बात करके तुम्हें हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बात क्लियर कट है, टू द पॉइंट है, ठीक है। मीटिंग का एजेंडा अगर मैंने आज क्लियर कर दिया कि इसकी वजह से एक और मीटिंग नहीं आ रही,
दैट मीन्स यू वॉन, राइट। ब्रिटिश आर अबाउट टॉकिंग द मोस्ट, दे आर अबाउट एडिंग वैल्यू। जितना वैल्यू ऐड कर सकते हो उतना बढ़िया। तुम्हें 4 बात किया, 3 बात ले लिया, जीत गया तुम वहां पे भाई। 50 बात करने से क्या मतलब, क्वालिटी है ना, इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एवरी टाइम। लेट योर कम्युनिकेशन शो लीडरशिप, ठीक है। कम्युनिकेशन से आपकी लीडरशिप दिखती है, आपके काम से उतनी नहीं दिखती, दिखती है बट कभी कभी आप इनविजिबल भी हो सकते हो काम में, राइट। जो नर्ड गीक होते हैं ना, तो ठीक है, सिर्फ अपने कम्युनिकेशन से आप बहुत आगे जा सकते हैं काम में, ठीक। ऑलराइट, तो या दिस वाज इट, थैंक यू सो मच। टॉक स्मार्ट नॉट कॉर्पोरेट, कम्युनिकेट विद क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस एंड काम, ठीक है। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म इज नॉट अबाउट बिग वर्ड्स, इट्स अबाउट क्लियर वर्ड्स, राइट। तो या दिस वाज आवर फोर्थ चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग स्किल पर को। ऐसे फॉलो करते रहिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और आते रहिए हर दिन देखने के लिए। हर दिन मैं क्लास कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ नया मिल जाएगा, बढ़िया नई नई चीजें सीखेंगे, ठीक है। तब तक सब्सक्राइब भी कर दीजिए यार, बेल आइकन है, मैंने पहले भी बता चुका है। अभी फ्री है भाई, क्या पता बाद में ना हो, क्या पता यूट्यूब नोज है ना पैसे ले ले, ठीक है। तो यार बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं, बाय।